इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हो। आप उस कंपनी के लिए बिल्कुल लॉयल हो। आपने उस कंपनी के लिए काफी ज्यादा काम किया है। आपने उस कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा काम किया है। इनफैक्ट आपने अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पर रख करके उस कंपनी के लिए काम किया है। लेकिन एक दिन आपको सुबह सुबह एक मेल आता है और उस मेल में लिखा होता है कि आपको फायर कर दिया गया है, यू आर टर्मिनेटेड। जरा इमेजिन करो कि आपको कैसा फील होगा। यही चीज हुई है ओरेकल के 30,000 एम्प्लॉइज के साथ में। ओरेकल एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है और एक बहुत बड़ी टेक कंपनी होने के कारण ओरेकल की जॉब काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर मानी जाती थी। लेकिन हाल ही में ओरेकल ने अपने 30,000 एम्प्लॉइज को फायर कर दिया। 30,000 लोग जिनके पास में कल तक जॉब थी, आज उनके पास में जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। और ऐसा नहीं है कि ये फायरिंग परफॉर्मेंस के बेस पे किया गया है कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिन लोगों की परफॉर्मेंस कम थी, उनको निकाला गया हो। नहीं, 30,000 रैंडम लोगों को निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी को एआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी थी। हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो स्क्रिप्ट थी लाइफ को लेकर के, वो अब काम नहीं करती है। हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो स्क्रिप्ट थी वो काफी ज्यादा सिंपल थी। अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छे कॉलेज में जाओ, वहाँ से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे आप काम करोगे और उस काम के बदले में आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में सेटल कर सकते हो। पर ये फॉर्मूला अब काम नहीं करता है क्योंकि आज के टाइम पे आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। आज के टाइम पे जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है क्योंकि एआई एक्टिवली जॉब को खा रहा है, क्योंकि एआई एक्टिवली जॉब मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है। एआई आज के टाइम पे कोई साइंस फिक्शन नहीं है जो हम मूवी में देखते हैं या फिर किसी साइंस फिक्शन बुक में पढ़ते हैं। एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज से 20 साल बाद होने वाली है। एआई आज के टाइम पे रियलिटी है। वो आज के टाइम पे एक्टिवली जॉब्स को खा रहा है। और यहाँ पे मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है होता होगा, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होगा। रॉन्ग। अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो आप बहुत जल्दी एआई से रिप्लेस होने वाले हो और आप बहुत जल्दी रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि यही मेंटालिटी कई लोगों की थी हर एक मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट से पहले। और जिन लोगों ने अडेप्ट किया वो लोग सर्वाइव किए और जिन लोगों ने अडेप्ट नहीं किया उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बद से बदतर होती गई। एंड एआई इज नेक्स्ट इकोनॉमिकल शिफ्ट विच इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी के टाइम पे दुनिया लिटरली काफी ज्यादा अनसर्टेन है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कोई जॉब से बचेगी भी या नहीं, फ्यूचर में जॉब मार्केट का क्या होगा, फ्यूचर में इकोनॉमी का क्या होगा, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इस टाइम पे भी अगर आप इस तरीके से जी रहे हो जैसे कि कल आने ही नहीं वाला, तो आप काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हो। अगर इस टाइम पे भी आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, इस टाइम पे भी आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो टाइम दूर नहीं है जब ये सारे डिसीजन आपको काफी ज्यादा रिग्रेट देंगे। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको नहीं पता कि आपकी जॉब कितनी ज्यादा सेफ है, आपको नहीं पता कि आपकी जॉब कब तक रहने वाली है। मुझे नहीं पता कि मेरी जॉब कब तक रहने वाली है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्रिएट इमरजेंसी फंड। आपको इतना बड़ा इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा कि 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आप आराम से सर्वाइव कर सको, ताकि अगर आपकी जॉब जाती भी है तो आप 6 महीने से लेकर के 1 साल तक किसी दूसरी चीज पर फोकस कर सको। आप अचानक से कर्ज के दलदल में नहीं फंसना चाहोगे। आप अपने जॉब को एक टेम्पररी इनकम सोर्स की तरह देखो, वो टेम्पररी इनकम सोर्स जिसका आप यूज करोगे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए। और अगर आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया है तो बाकी पैसे सेफ से सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। आज के टाइम पे पर्सनल फाइनेंस कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, ये एक नेसेसिटी बन चुकी है। नाउ इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फाइनेंशियली फ्री, इट्स अबाउट सर्वाइविंग द नेक्स्ट इकोनॉमिकल शिफ्ट। सो क्रिएट योर इमरजेंसी फंड एंड डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं रहना है। सैलरी आपका एकमात्र इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आज सैलरी आ रही है तो उस सैलरी का इस्तेमाल करो दूसरी इनकम सोर्स बनाने के लिए। दूसरी इनकम सोर्स मतलब आप या तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट में ध्यान दे सकते हो ताकि आप इन्वेस्टमेंट से एक इनकम सोर्स बना सको। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप कोई फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कंटेंट में घुस सकते हो या फिर किसी और तरीके की चीजें। बट डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर जॉब। अगर आपके पास में सिर्फ एक इनकम सोर्स है जो है आपकी सैलरी, आपका जॉब, तो आप काफी ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में हो, क्योंकि एआई कभी न कभी आपके जॉब के पीछे आएगा और जब एआई के कारण आपकी जॉब जाएगी तो आपके पास में जो इकलौता इनकम सोर्स है वो जा चुका होगा। तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे ये आप खुद सोच लो। हम में से ज्यादातर लोग एक फिक्स साइकिल में फंसे होते हैं और वो साइकिल है अर्न, स्पेंड एंड रिपीट। एआई इसी साइकिल को तोड़ने वाला है पर हमारे फेवर में नहीं। एआई इस साइकिल से अर्न का जो पार्ट है वही रिमूव कर सकता है। तो अगर आपको इस रैट रेस से निकलना है तो आपको अपने फाइनेंस को सीरियसली लेना ही होगा। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना ही होगा। आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना ही होगा, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा। आपको हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे जाना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो आप ये सोचो कि नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं अपनी इनकम को डबल कर सकता हूँ। और जब आप वो चीज कर लोगे तो आपको फिर से बैठना है और फिर से सोचना है कि नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट मैं अपनी इनकम को
को डबल कैसे कर सकता हूँ। सो बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। इसके अलावा आपको अपने लिए पैसिव इनकम के भी काफी सारे स्ट्रीम्स ओपन करने होंगे, और अगर आपको जानना है कि आप किस टाइप के पैसिव इनकम्स को क्रिएट कर सकते हो तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।